वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 191 है। यूपीपीएससी पीसीएस की करंट टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 191 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फोकस करेंगे इसमें हम मिट्टियाँ। ठीक है, मिट्टियाँ और उसके प्रकार से बनने वाले प्रश्न जितने भी हैं इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक यानी एक्सेस यानी अधिक या अधिकता के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़ मिट्टी, पाटजोल या लेटेराइट? कौन सी मिट्टी है जो लोहे के अधिक के कारण अनुर्वर होती जा रही है? लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर डी। तो उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लेटेराइट मिट्टी में ही लौह ऑक्साइड जो है पाया जाता है और लेटेराइट मिट्टी लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है साधारणतः लाल रंग की होती है और इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है और इन मिट्टियों में काजू की अच्छी उपज होती है और नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, साधारणतः लाल रंग की होती है लेटेराइट मिट्टी, लेकिन राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, केरल में, महाराष्ट्र में, मेघालय में यहाँ होती है लेटेराइट मिट्टी। काजू की खेती होती है, इसमें काजू की अच्छी उपज होती है, सही है स्टेटमेंट। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध नहीं होती, नाइट्रोजन और पोटास तो कम होता है लेटेराइट मिट्टी में, कमी पाई जाती है। तो फोर्थ को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा, और 2 को भी एलिमिनेट करिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, सी। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल जो है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है और यह मिट्टी सामान्यतः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की जो है वो कमी होती है। तो चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, जो अधिकता बोल रहा था। काजू की खेती होती है लेटेराइट मिट्टी में और इस मृदा का सर्वाधिक विकास भारत में केरल में, महाराष्ट्र में और मेघालय में पाया जाता है, न कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। और यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश और राजस्थान बोल रहा था। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है इनमें से? विच ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? कौन सी है? एलोवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, या फिर चूनेदार मृदा? कौन सी है इसमें मोस्ट फर्टाइल? ठीक है, एलोवियल भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी या एलोवियल सॉइल भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों के द्वारा यही एलोवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी निर्मित है, सी है इसका आंसर। तो जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की होती है कमी। और जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? ये पुरानी और नई ये पूछ लेता है, तो पुरानी का नाम है बांगर और नई अगर पूछ ले तो खादर है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बोलते हैं बांगर और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है? एक तो सबसे कम हो गया, एक पूछेगा सबसे अधिक। तो सबसे कम होती है बलुई दोमट की और सबसे अधिक पूछ ले तो चिकनी मिट्टी। ठीक है, सैंडी लोम। देखिए, दोमट बलुई या बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे जो है भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है?
दोमट मिट्टी में मिट्टी का बालू कण मिलेगा, चिकना कण मिलेगा, पांचू कण मिलेगा। तो उपरोक्त सभी प्रकार के कण मिलेंगे, डी है इसका आंसर। तो सामान्यतः दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी क्ले, 20% गाद यानी सिल्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजिम के नाम से जाना जाता है और भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में हुआ है। ठीक है, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से भी जानी जाती है और रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसको, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। सही है स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में जो है इसका विस्तार हुआ है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन वेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, यानी टूटने के कारण निर्मित होती है? और इसका उत्तर ब्लैक सॉइल ही है, यानी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी या रेगुर सॉइल एक ही बात है, डी है इसका आंसर। तो भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय मृदा में निम्नलिखित में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा तत्व है? भारत की मिट्टियों में जो सर्वाधिक कम सूक्ष्म तत्व है वो जिंक है। ठीक है, जस्ता सबसे कम है। तो भारतीय मृदा में प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में जस्ते की जो है सर्वाधिक कमी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करेवा जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय? कश्मीर हिमालय में। तो जाफरान यानी केसर, ठीक है, केसर की खेती के लिए जो है कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेबा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी देती है चिकनी मिट्टी और सबसे कम बलुई दोमट। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका यानी क्ले, गाद यानी सिल्ट, महीन बालू यानी फाइन सैंड? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पहले पूछा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। बताइए, मिट्टी के किस कण का व्यास जो है सबसे कम होता है? सबसे छोटा इसमें है क्ले। ठीक है, क्ले यानी मृत्तिका। तो मृत्तिका यानी क्ले का जो व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद यानी सिल्ट की बात करें तो सिल्ट जो है 0.002 से 0.06 मिलीमीटर के मध्य होता है, और महीन बालू यानी रेत यानी सैंड की बात करें तो 0.06 से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है, यानी सर्वाधिक रेत का हो गया इसमें, सबसे कम हो गया क्ले का, मृत्तिका का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी। तो चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण जो है इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर उगाया जाता है। ठीक है, वर्षा चाहिए अच्छी खासी चाय बागानों के लिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में, वरना पौधा सड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती? मिट्टी की उर्वरता अगर प्राप्त करनी है, फसल चक्र अपनाइए, मिश्रित खेती कीजिए, बहुफसली खेती कीजिए। बीज संशोधन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल चक्र अपनाने से, मिश्रित खेती करने से, बहुफसली खेती के द्वारा
मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इन मिट्टियों में आयरन की अधिकता होती है। इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कम होते हैं। इनमें ह्यूमस की अधिकता होती है। उपर्युक्त सभी लाल मिट्टी की विशेषताएं हैं। यानी ये तीनों के तीनों हैं, तो डी लगा दो। नहीं, ये तीनों विशेषताएं लाल मिट्टी की नहीं है, एक विशेषता इसमें नहीं है, तो डी तो होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमस की कमी होती है लाल मिट्टी में। ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कम होते हैं और ह्यूमस भी कम होता है, अधिक नहीं होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा फिर। तो लाल मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, इन मिट्टियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। इनमें ह्यूमस जो है काफ़ी थोड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, अम्लीय होती है। इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कम होते हैं। इन मिट्टी के कणों पर फेरिक ऑक्साइड के लेप के कारण रंग जो है लाल से पीले रंग में बदल जाता है। और इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है, और गलत पूछना है तो सही वही बनेगा अपना। बाकी वितरण की बात करें तो लाल मिट्टी भारत में आपको मिलेगी तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गोवा में, केरल में, बिहार में, उड़ीसा बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड के कई हिस्सों में। ठीक है, नागालैंड के हिस्सों में। और भारत के कुल मृदा आवरण का 29.08% इन मिट्टी में। अच्छा, भारत की जो कुल मृदा है उसमें जो है 29.8% है लाल मिट्टी। बाकी इन मिट्टी में रागी, मूंगफली, बाजरा, तंबाकू और पोटेशियम सभी अच्छी तरह से जो है उगाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मिट्टी की समस्या हो सकती है? क्या क्या समस्या है भारतीय मिट्टी की? मूसलाधार बारिश, चलती नदियाँ, अतिचारण, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना, स्थानांतरण, खेती करना और वनों की कटाई करना। क्या चलती नदियाँ मिट्टी के लिए समस्या हो सकती है? भारतीय मिट्टी के लिए बिल्कुल अपर्दन करती हैं ये। मूसलाधार वर्षा, वनों की कटाई तो है, स्थानांतरण खेती भी है, अतिचारण से भी होगा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना। तो सारे के सारे हो गए 1 2 3 4 5, ये तो 6 है। ठीक है, 6, तो डी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें करेक्ट। देखिए, भारतीय मिट्टी की समस्याएं क्या क्या। भारत की मिट्टी के सामने सबसे गंभीर चुनौती मिट्टी का क्षरण है। प्राकृतिक कारक और मानव गतिविधियां जो है दोनों ही मिट्टी के क्षरण में योगदान करते हैं। मूसलाधार बारिश हो गई, ठीक है, चलती नदियाँ, ग्लेशियर, हवा और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है। वनों की कटाई, अतिचारण, स्थानांतरित खेती और खराब खेती के तरीके, नदियाँ हो गई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना मिट्टी के कटाव के ये मुख्य कारण हैं। तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 3 स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह उष्णकटिबंधीय चरनोजम नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है। और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में इसे करे कहा जाता है। बताइए कौन सी है? क्षारीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको याद हो, उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जानी जाती है ब्लैक सॉइल या रेगुर, यानी काली मिट्टी। सूखने पर चिपचिपी हो जाती है, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में करे इसको कहा जाता है। ये सही है। तो उपर्युक्त विशेषताओं का संबंध काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी से है और इसका सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार है महाराष्ट्र में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक तत्वों की पाई जाती है इसमें कमी। ठीक है, और इस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती, सूर्यमुखी की खेती, खट्टे फलों की खेती, तिलहनी फसलों की खेती जो है की जाती है। और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और इसके स्वतः जुताई वाली
मिट्टी की संख्या भी दी जाती है। अलग से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी की संख्या किसको दी जाती है? काली मिट्टी या रेगुर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कि उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें अम्लीय गुण निहित होता है। लाल मिट्टी की बात हो रही है, दलदली मिट्टी की बात हो रही है, पर्वतीय मिट्टी की बात हो रही है, मरुस्थलीय मिट्टी की बात हो रही है। नवीन तथा अविकसित मृदा है, जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अम्लीय गुण निहित है, पर्वतीय मिट्टी है। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उपर्युक्त विशेषताएं पर्वतीय मिट्टी से संबंधित है। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है जो कश्मीर से अरुणाचल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोटास, फॉस्फोरस और चूने का अभाव पाया जाता है, जबकि जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेब की खेती, नाशपाती आदि की खेती इसमें की जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में अम्लीय गुण जो है वो निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकना है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से उपाय करेंगे। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती करना, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन। उपर्युक्त उपायों में से कौन से उपाय मृदा अपरदन यानी सॉइल एरोजन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती करना, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती, सारे ही सारे हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो उपर्युक्त सभी उपायों के द्वारा मृदा अपरदन यानी सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है तथा इन सब उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि किसानों को अपरदन की समस्या तथा समाधान से अवगत कराया जा सके। और ये चारों के चारों पॉइंट बुलेट पॉइंट है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इनको लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 9560112583। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।